Good morning students, this is Jyoti here, your English teacher, and we are back with our next chapter, that is modals. As we have done modals in our previous class, so what are modals? सबसे पहले हमें ये जानेंगे कि what is the use of modals, why we use it, where we use it and how to use it. क्या होते हैं modals? अगर आप लोगों ने tenses पढ़े हैं पहले, if we talk about tenses, तो हमने क्या किया है, टेंसेज में पहले वर्ब्स यूज किए हैं. हमने वर्ब्स यूज करे हैं जैसे कि इज एम आर, वोज वर, हेल्पिंग, इज एम आर, वोज वर, हैज हैव एंड हैड. ये सब क्या कर चुके हैं, हम पहले यूज कर चुके हैं. बट लेकिन आज तो हमें क्या पढ़ना है, मोडाल्स करने हैं. तो मोडाल्स होते क्या हैं? मोडाल्स आर ऑक्सिलियरी वर्ब्स. मोडाल्स क्या हैं? हमारी ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं. नाउ यू विल थिंक व्हाट आर ऑक्सिलियरी वर्ब्स. ऑक्सिलियरी वर्ब्स की अगर हम बात करें, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स. ऑक्सिलियरी वर्ब्स ही क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स. टेंस में तो हमने क्या किए थे, इज एम आर किया, वोज वर किया, हैज हैव, दिस, इस तरह की क्या यूज़ की थी, हेल्पिंग वर्ब्स. लेकिन इनके बाद हमने हमेशा क्या किया, कोई ना कोई मेन वर्ब यूज़ करी और उस मेन वर्ब के साथ या तो हमने आईएनजी जोड़ा या तो हमने V3 लगाया, ये सब चीज़ें करी थी. लेकिन मोडाल्स में हमें ऐसा कुछ नहीं करना. वी जस्ट नीड टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द मोडाल्स. जब भी हम मोडाल्स करेंगे उसके बाद ऑलवेज आपको क्या यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म. दैट्स इट. बस इतना सा याद रखना है आपको. अब कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे. अगर मैं बात करूँ कैन, ठीक है, कुड की बात करूँ, मे की बात करूँ, माइट की बात करूँ, एज यू नो दीज आर मोडाल्स. और यही क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें हम बोल सकते हैं. अब इनको यूज़ कैसे करेंगे हम? क्या मैं लिख सकती हूँ आई कैन ड्रंक वाटर? कैन आई से दिस? नो, आई कांट, क्योंकि ड्रंक क्या है, हमारी थर्ड फॉर्म है. हमने क्या अभी बात करी कि मोडाल्स में ऑलवेज कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म. तो इट मीन्स ये जो हमने किया है नीचे वो क्या है, गलत है. जब ये गलत है तो फिर हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए था, ड्रिंक. मैं यहाँ क्या कह सकती थी, आई कैन ड्रिंक वाटर. ड्रिंक हमने बात करी, ड्रिंक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है. अभी हमें इनको कैसे यूज़ करना है, बहुत इम्पोर्टेंट. जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेंस जो है वो हमारी कंप्लीट करते हैं हमारी एटलीस्ट 30 to 40% इंग्लिश. मीन्स हम अगर टेंस कर लें तो हमारी 30 to 40% स्पीकिंग इंग्लिश क्या हो जाएगी, इम्प्रूव. अब मोडाल्स का भी कोई ना कोई रोल होगा, तो मोडाल्स भी हमारी एटलीस्ट 10% हेल्प करते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए. इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश जस्ट फोकस ऑन द मोडाल्स नाउ. अभी क्या करेंगे, मोडाल्स जो हैं दीज आर नॉट ओनली 4, दीज आर नॉट 5, दीज आर मोर देन 13. मोडाल्स की बात करें तो ये 13 से भी ज़्यादा हैं. एक दो की बात हम नहीं करेंगे यहाँ, 13 से भी ज़्यादा की बात करेंगे. कैसे हैं, कौन कौन से हैं, लाइक कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड. ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं. इफ़ यू रिमेंबर दोज, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, need to, dare to and used to. काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 and 4 8, 9 10 11 12 13. 13 हमने ये लिखे, बट इसके अलावा भी और होंगे जैसे कि हैज़ टू, हैव टू and had to, and the plus one is be able to.
क्या है? बी एबल टू। बोला था ना मोर देन 13, तो ये 13 से ज़्यादा है, ये 4 क्या है हमारे एक्स्ट्रा। बट सबसे पहले हमें क्या पढ़ने हैं? ये 13, इन 13 को कंप्लीट करेंगे। हाउ टू यूज दीज? फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे हम कैन से। वेयर वी यूज कैन, कहाँ हम यूज कर सकते हैं किसको? कैन को। कैन की हम बात करें तो आपने अभी तक हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आप लोग बोलते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ये सारे के सारे वर्ड्स, ये सेंटेंसेस आप बोलते हैं, बट यू ओनली स्पीक इन हिंदी। बट नाउ फ्रॉम टुडे यू नीड टू स्पीक दिस वर्ड इन इंग्लिश। अब कैन का यूज हम करेंगे कोई भी पॉसिबिलिटी के लिए। किस लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी क्या होती है? कोई भी संभावना। किसी संभावना की बात करनी है तो आप क्या करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है, परमिशन मतलब आपको किसी से आज्ञा लेनी है, तो उसके लिए भी आप किसका यूज़ करेंगे? कैन का। और आप कहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे? इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपनी एबिलिटी बतानी है। जो मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला था, आप बोलते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, क्या यूज़ करेंगे आप? एबिलिटी। एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी का मतलब होता है हमारे अंदर एक क्षमता होना, एक योग्यता होना किसी काम को करने की। सपोज मैं बोलूँ, सबसे पहले एबिलिटी करवा रही हूँ मैं, कहाँ हम कैन को एबिलिटी में यूज़ करेंगे? सपोज मैंने बोला मैं ये डस्टर उठा सकती हूँ, मतलब मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर योग्यता है इस काम को करने की। काम क्या है? डस्टर उठाना है। तो आई कैन लिफ्ट दिस। उठाना मतलब लिफ्ट करना, तो आई मतलब मैं, आई कैन लिफ्ट दिस एनीथिंग, जो भी आप चाहते हैं लिखना। आई कैन लिफ्ट द बेंच, आई कैन लिफ्ट द डस्टर, लिफ्ट, एंड आई कैन होल्ड द मार्कर इन माई हैंड। कोई भी चीज़ आप जो कर सकते हैं। स्टार्ट थिंकिंग, कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। सपोज आपको बोलना है, अरे तुझे पता है मैं खाना बना सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, जिससे आई कैन कुक फूड, आई कैन मेक फूड फॉर यू। तुझे पता है मैं चाय बना सकता हूँ, बोलते हो ना, तो आई कैन मेक टी। तो क्या यूज़ किया हमने वहाँ? कैन। कैन क्या यूज़ करता है हमारी, क्या शो करता है? हमारी एबिलिटी। तो जब जब एबिलिटी की बात आएगी हमें क्या यूज़ करना है? कैन। बट अभी हमें क्या सीखनी है? एक परमिशन सीखेंगे। इस परमिशन को सीखने के लिए, परमिशन मीन्स आज्ञा लेना, किसी से अनुमति लेना। आप लोग अपने टीचर से परमिशन लेते हैं, अपने बड़ों से परमिशन लेते हैं, कहीं जाना होता है तो आपको परमिशन लेनी है, आज्ञा लेनी है। कैसे लेंगे हम आज्ञा? सीधा बोलते हैं मैं जाऊँ, मम्मी जी मैं जाऊँ, या व्हाटएवर जो भी आप क्वेश्चन पुट करते हैं। अब आप इंग्लिश में पूछेंगे क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ, कैसे पूछेंगे? बट सबसे पहले इस परमिशन को करने के लिए हमें सीखना है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो अगर मैं फॉर्मल की बात करूं तो फॉर्मल वे लगा दो, इनफॉर्मल वे लगा दो। फॉर्मल उस पर्सन के लिए जिससे सिर्फ आप लाइक हाय हेलो रखते हैं, हाय हेलो रखते हैं, आपको सिर्फ उससे हाय हेलो से मतलब है। और आपके बड़ों से, लाइक आपके एल्डर्स, अगर आपको अपने एल्डर्स से परमिशन लेनी है तो वो किस में आएगा? फॉर्मल में आएगा। लेकिन आपने अपने छोटों से परमिशन लेनी है। छोटों से मतलब जिनके साथ आप क्या कर सकते हो? प्ले कर सकते हो, जिसको डांट सकते हो, जिसको मार सकते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो वो क्या है? इनफॉर्मल। तो अभी हमें बात, लाइक आप लोग फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। फॉर्मल लेटर किसके लिए? लाइक प्रिंसिपल्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल की बात करें तो हम किसके लिए लेटर्स लिखते हैं? अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, जो बाहर रह रहा है, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो इनफॉर्मल। अभी हमें क्या करना है? परमिशन, मैंने बोला परमिशन, आज्ञा मांगेंगे। जब जब आपको परमिशन लेनी है किससे? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वे में मतलब कि अपने छोटों से, जब जब आपको अपने छोटों से परमिशन लेनी है तब किसका यूज़ करेंगे? कैन का। सपोज करो आप अपनी क्लास में एंटर करते हो और आपके डेस्क पर, आपके बेंच पर समवन इज सिटिंग, कोई बैठा है। यू जस्ट वांट कि आप उसे क्या कहते हो कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ,
आपका ही बेंच है, लेकिन आपने क्या किया, क्वेश्चन उससे पुट कर लिया कि मैं ये बैठ सकता हूँ क्या, तो वो क्या है, आपका फ्रेंड है। तो यू कैन आस्क कैन आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर, परमिशन ली कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो आपको कोई भी परमिशन लेनी है, आपको लेनी है, आपके भाई को लेनी है, किसी को भी लेनी है, आपको क्या यूज़ करना है, कैन का। कम टू द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये जो पॉसिबिलिटी है हम इसे करेंगे मे और माइट और कुड के साथ। इसको अभी नहीं कर रहे हैं हम, इसको मे, माइट और कुड के साथ करेंगे, डेट विल बी बेटर। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे कुड। अब कुड का यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है मॉडल्स में, आपको किसी वर्ब के साथ एस नहीं लगाना, किसी के साथ ईएस नहीं लगाना, किसी के साथ V1 ING नहीं लगाना, कहीं थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, कुछ भी नहीं लगाना इनमें से। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। कभी भी कोई भी मॉडल आएगा, अगर किसी भी मॉडल के बाद कुड लगा सपोज करो और यहाँ सेकेंड फॉर्म लगी है, एरर फाइंड आउट करना है, दिस वन इज अ एरर, क्योंकि सेकेंड फॉर्म तो कभी लगती ही नहीं मॉडल्स में। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुड की बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कैन की सेकेंड फॉर्म कुड होती है, ठीक है। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट में यूज होता है, तो कुड किस में यूज होता है, पास्ट में। कुड को किस में यूज करेंगे हम, पास्ट में, और हम कुड को प्रेजेंट में भी यूज करेंगे। कुड को हम दो तरह से यूज करेंगे, एक तो पास्ट में और एक प्रेजेंट में। हमने इसमें किया था, कैन में क्या किया था, हमने अपनी एबिलिटी शो की थी, एबिलिटी अपनी योग्यता, मैं ये कर सकता हूँ, किस में, प्रेजेंट में। एट प्रेजेंट में डस्टर उठा सकती हूँ, तो मैंने कैन लगाया। लेकिन मैंने बोलना है कि जब मैं छोटी थी तो मैं डांस कर सकती थी, मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती थी, वटएवर, मैं पहले सिंगिंग कर सकती थी। तो आप क्या बोल सकते हैं, आई, अगर मैं कैन बोलूँ, आई कैन सिंग, आई कैन सिंग व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। लेकिन मैं पहले छोटी थी ना, तो मैं यहाँ कैन कैसे लगा सकती हूँ, मुझे पास्ट की बात करनी है तो कुड। मैं गा सकती थी, आई कुड सिंग, मैं गा सकती हूँ, आई कैन सिंग। आई होप दिस वन इज क्लियर। कुड हमारे पास्ट को शो करता है और कैन हमारे प्रेजेंट को। कैन हमें प्रेजेंट शो कर रहा है, कैन हमें कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ, और कुड हमें बता रहा है मैं कर सकता था। तो इतना डिफरेंस था इसमें। अब आप सोचोगे कि कुड अगर पास्ट में यूज होता है तो कुड को हम प्रेजेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग सोचना भी चाहिए, क्योंकि देखो कैन हमने यूज किया परमिशन लेने के लिए। किससे परमिशन ली हमने, अपने छोटों से, इनफॉर्मल वे था, हमने अपने छोटों से ले ली परमिशन। लेकिन अब कुड आ गया, कुड हमें यूज करना है, परमिशन लेनी है हमें प्रेजेंट में। अगर मैं कुड की बात करूँ तो कुड सबसे ज़्यादा पोलाइट वर्ड है। पोलाइट मतलब सबसे विनम्र, सबसे प्यारा वर्ड, सबसे प्यार से बोले जाने वाला वर्ड। अगर कैन से कोई पर्सन नहीं मानता तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कुड। आप बोल सकते हैं, अगर कैन से आपके फ्रेंड ने आपको नहीं बिठाया, यू कैन से कुड आई सिट हियर प्लीज़। आपने वो प्लीज़ लगाया, प्यार से बोला। कोई चीज़ अगर आप अपने पेरेंट्स से प्यार से मांगते हैं तो दैट मीन्स आप बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत पोलाइटनेस शो कर रहे हैं, तो आपको क्या यूज़ करना है, कुड। परमिशन लेनी है अपने बड़ों से और प्लस में प्यार से, क्योंकि आप लोग हमेशा क्या करते हैं, बटरिंग करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स के ऊपर मक्खन लगाते हैं कि अरे मैं तो प्यार से मांगूंगा तो दे देंगे। तो आपको क्या यूज़ करना है, कुड यूज़ करना। आई होप दिस कैन एंड कुड इज क्लियर टू यू। कम टू द मे, इसलिए साथ साथ करवा रही हूँ ये कैन कुड में, बिकॉज अभी इसमें एक और भी चीज़ आएगी जो आपको बहुत अच्छे से सीखनी है। अब मे का यूज़ कहाँ करेंगे हम। कैन तो हमने समझ लिया, पॉसिबिलिटी शो करता है, हम परमिशन भी लेते हैं, एबिलिटी भी शो करता है, जिसमें से पॉसिबिलिटी अभी रहता है। कुड हमने किया, पास्ट में कर सकता था, प्रेजेंट में किसी से परमिशन लेनी है, कुड आई गो, कुड आई सिट, कुड आई टॉक टू यू प्लीज, कुड आई गो आउटसाइड प्लीज, कुड आई प्ले आउटसाइड, वट एवर यू वांट आस्क इन अ पोलाइट वे, तो आप लोग कुड यूज़ कर सकते हैं। अब मे का यूज़ कहाँ करना है, मे भी सेम, मे से भी हमें क्या लेनी है, परमिशन। जस्ट थिंक दैट आप हमेशा क्लास में अंदर आने से पहले ऑलवेज पूछते हैं मे आई कम इन। क्यों पूछते हैं, क्या आप रिस्पेक्ट नहीं करते अपने टीचर्स की,
इसलिए पूछते हैं या ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए पूछते हैं? हमने कैन किया परमिशन लेनी है, कुड किया परमिशन लेनी है, मे भी किया तो क्या लेनी है? परमिशन। अब कैसे लेंगे परमिशन? सबसे ज़्यादा प्यारा वर्ड कुड और सबसे प्यारा वर्ड जो नहीं है वो क्या है? कैन। किसी से परमिशन ले लें बहुत एटीट्यूड में, जब जब आपको अपना एटीट्यूड शो करना है आप लोग कैन यूज़ करेंगे। आपको ना ही ज़्यादा प्यार शो करना है ना ही अपना एटीट्यूड शो करना है, आप सिर्फ एक एवरेज पर्सन, तो आपको क्या यूज़ करना है उस टाइम पर? मे। इसलिए आप लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं? मे आई कम इन, मे आई गो। ना ही आपने अपना ज़्यादा एटीट्यूड शो किया ना ही ज़्यादा प्यार शो किया, तो आपने क्या पूछ दिया? मे आई गो फॉर वॉशरूम, मे आई सिट हेयर, मे आई आस्क यू समथिंग, वट एवर यू वांट टू आस्क। क्या पूछते हैं आप? क्या यूज़ करके पूछते हैं? मे। ठीक है, तो कैन जो कम पूछना है, छोटों से पूछना है, कुड जो बड़ों से पूछना है, और मे, या आप कैन की जगह मे लगा लो, कुड की जगह मे लगा लो, सेम है, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब और कहाँ यूज़ करेंगे मे का? एक तो किया हमने परमिशन लेनी है, और कहाँ यूज़ होगा? पॉसिबिलिटी, जो कि अभी पेंडिंग है, किसमें? कैन में। क्यों पेंडिंग थी? क्योंकि मे और माइट में भी करेंगे हम लोग। परमिशन ली, पॉसिबिलिटी शो की, और ब्लेसिंग्स। आप हमेशा किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, किसी के लिए दुआ करते हो, विश करते हो, आप लोग क्या यूज़ करते हो? मे। ऑलवेज कहते हो मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। आप लोग इस तरह से वर्ड्स यूज़ करते हो, तो पोलाइट वर्ड हमने क्या यूज़ किया? मे। आप सीधा बोले यू लीव लॉन्ग, तुम जियो, लंबा जियो, तो नहीं होता। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रे कर रहे हैं, उसको दुआ दे रहे हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। तो अगर आप मे नहीं लगाते तो आप उसे या तो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, या तो फिर जस्ट नॉर्मली उसे बता रहे हैं कि तुम लंबे जियोगे। लेकिन हमें तो क्या करना है? तुम लंबे जियो, तो हमने क्या लगाया? मे। तो मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? मे। किसके लिए? ब्लेसिंग्स के लिए। अब एक और पॉइंट आया, माइट। कुछ ज़्यादा नहीं है माइट में। जैसे कैन का पास्ट क्या था? कुड। मे प्रेजेंट है, तो माइट क्या है? पास्ट। ठीक है, माइट का यूज हमें करना है पॉसिबिलिटी, सेम पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन पॉसिबिलिटी शुड बी वीक। वीक समझते हैं? कमजोर, मतलब कम पॉसिबिलिटी, कम संभावना के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? अभी पढ़ेंगे। प्रेजेंट में था, पास्ट माइट था, पॉसिबिलिटी के लिए हमने माइट का यूज करना है। सारा का सारा कैन, कुड, मे, माइट हम पढ़ेंगे। कैन, कुड, मे एंड माइट, चारों हमें यूज करने हैं पॉसिबिलिटी के लिए। अगर आपको, और एक हम यूज करते हैं विल। विल मतलब होता है 100% पॉसिबिलिटी। सपोज करो आपने ये सोचा कि एक पर्सन, लाइक आप अपने ऑफिस में हैं, आप क्या हैं? अपने ऑफिस में हैं, और आप क्या सोच रहे हैं कि आज मैं अपने फ्रेंड के घर पक्का जाऊंगा। पक्का जाऊंगा तो आप क्या बोलेंगे? विल, आई विल गो। तो पक्का जाऊंगा, पक्के वाला क्या है? 100% श्योर है। आप फ्री हो जाएंगे इवनिंग तक या नून तक, तो आप पक्का जाएंगे। लेकिन आपने क्या कहा कि मैं ना आज जा सकता हूँ अपने फ्रेंड के घर, मैं ये कर सकता हूँ आज ये, तो मतलब आपकी क्या हो गई? पॉसिबिलिटी जो थी वो क्या हो गई? कम हो गई। वो 50 से 80% पॉसिबिलिटी आ गई कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, कुछ कर सकते हो आप। तो हमने क्या कर दिया? 80% हो गई। कुड का मोस्टली कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं 70% में। मे का हम यूज़ करते हैं 50% में, और माइट का हम यूज़ करेंगे जस्ट 0 to 20 आई कैन से, क्योंकि हमने अभी क्या बोला? सबसे वीक पॉसिबिलिटी होती है। वीक पॉसिबिलिटी देखो, हमने बोला कि मैं पक्का जाऊंगा, आई विल डेफिनेटली गो। लेकिन आज आप थोड़े से बिजी हैं, आपको लगता है आपका बॉस आज आपको जाने नहीं देगा, तो आपने क्या बोला? मैं आज जा सकता हूँ अपने फ्रेंड के घर, तो आई कैन। यहाँ पर आप अपनी कोई एबिलिटी शो नहीं कर रहे हैं, आप क्या शो कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी, कि मैं आज जा सकता हूँ। अगर आपके फ्रेंड ने या आपके बॉस ने आपको छुट्टी दे दी तो आप जा सकते हो।
80% चांसेस हैं जाने के, मैं जा सकता हूँ, तो आई कैन गो एट माई फ्रेंड्स होम। कम टू द कुड नाउ, कुड क्या कह रहा है हमें, हम 70% आई कुड गो। मोस्टली हम इसका यूज कहीं हमने ज़्यादा देखा नहीं है कुड का यूज़, बट कोई कहीं पर अगर इन केस आ भी जाए तो डोंट फॉरगेट और डोंट थिंक कि ये तो हमने कभी किया ही नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो से आई कुड गो देयर, ठीक है, कम पॉसिबिलिटी के लिए। बट इम्पॉर्टेंट इज मे की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो शायद, मैं शायद आज अपने दोस्त के घर जा सकता हूं, मतलब 50% चांस है। आपको लगता है आज आपके बॉस का जो मूड है वो थोड़ा सा खराब है, कभी कभी बोलते हैं ना, अरे 50-50 होगा, मैं 50-50 जा पाऊंगा, तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, मे। आई मे गो एट माई फ्रेंड्स होम टुडे, मैं आज जा सकता हूँ, लेकिन शायद, पॉसिबिलिटी नहीं है पूरी, लेकिन शायद जा सकता हूँ, क्या यूज किया, मे। अब हम बात करें माइट। सी, आप अपने घर पर हैं, आप बैठे हुए हैं अपने डाइनिंग रूम में। अब उस डाइनिंग हॉल में आपका एक फ्रेंड आता है या वट एवर जो भी आता है, कोई भी आता है आपके यहाँ पर, आप यहाँ बैठे हैं, आपसे उसने आकर पूछा कि तेरा भाई कहाँ है। वो आया फ्रेंड आपके घर, आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। आपने कहा कि शायद वो अंदर रूम में होगा, शायद होगा, यू कैन से ही मे बी इन द रूम, you can say he may be in the room। अभी हमारे पास कोई और वर्ब नहीं थी और इसीलिए हमने मे क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो कि मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसके साथ हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ही मे बी इन द रूम। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आप वो जो फ्रेंड, वो जो एक लड़का है जो आपके पास आया, वो आपसे पूछता है आपका फ्रेंड का है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता आपका भाई अंदर होगा या नहीं होगा, लेकिन आप उसे कहते हैं ही माइट बी इनसाइड या ही माइट बी इन द रूम। इट मीन्स कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, आपको 1% अंदाज़ा भी नहीं है कि वो अंदर है या नहीं। तो आपने क्या बोला, ही माइट बी इन द रूम, और उसको बोला जा और देख ले, तो आप श्योर ही नहीं है, तो ये क्या है, वीक पॉसिबिलिटी, सबसे कम संभावना होना किसी चीज़ की, तो हम क्या यूज़ करते हैं, माइट। आप लोग इसको कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस में लाइक मैं बोल सकती हूँ कि वो शायद पढ़ रहा होगा, आपको नहीं पता कि वो पढ़ रहा होगा या नहीं, यू कैन से ही मे बी। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि हम लोगों ने जब टेंस किए थे, हम टेंस में क्या करते थे, इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, ये सब चीज़ें हमने यूज़ करी हैं। लेकिन हम इज एम आर पे अगर आए तो इज एम आर क्या कहता है कि मुझे V1 + ing चाहिए और मैं क्या हूँ, एक कॉन्टिन्यूस हूँ। कॉन्टिन्यूस हूँ मतलब कि काम चल रहा है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये सब होता है। बट अब हम मोडाल्स में कैसे कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे, बोल सकते हैं कि मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ तुम शायद पढ़ रहे होगे, मतलब अभी इसी समय की बात है, मैंने बोल दिया तुम शायद पढ़ रहे होगे। यू मे बी रीडिंग। कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका ज़रूर करेंगे हम आफ्टर कंप्लीटिंग द मोडाल्स। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज शैल एंड शुड। अब शैल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एज वी हैव डन इन अ फ्यूचर टेंस। जैसे कि आप सबको याद है कि हम फ्यूचर टेंस में किसका यूज़ करते थे, शैल का। अगर आई और वी आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। सेम वी कैन डू हियर, हम यहाँ भी बोल सकते हैं, लाइक हमें बोलना है कि वो बिजी होगी या वट एवर यू वॉन्ट टू से, कि वो वहाँ जाएगी, तो यू कैन से, उसमें तो हम विल लगाएंगे, बट हमें तो क्या लगाना है, मैं, आई मतलब मैं और वी मतलब हम, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम वहाँ जाएंगे, तो हम का क्या लगाएंगे, हम वी शैल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे, वी शैल गो देयर, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ, शैल। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ किया, बट और हम शैल का यूज़ करेंगे किसी का ओपिनियन जानने के लिए। ओपिनियन मतलब होता है किसी की राय जानना, किसी की इच्छा जानना। जब जब आपको किसी की इच्छा जाननी है, किसी की राय जाननी है, आप क्या यूज़ करोगे, शैल। सपोज करो कि आपको किसी से पूछना है कि क्या हम चलें या क्या हम जाएं, वट एवर यू वांट टू से। सपोज आप एक रोड पर खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं और अपने फ्रेंड के साथ खड़े हैं, आपको क्या करना है, ये रोड, ये सड़क जो है वो क्या करनी है, क्रॉस करनी है।
क्रॉस करनी है और दूसरी ऑपोजिट साइड में आना है, तो आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि हम रोड क्रॉस करें क्या, तो उस टाइम पर रोड क्रॉस करें क्या यूज़ करेंगे, विल वी क्रॉस द रोड। विल वी क्रॉस द रोड मतलब हम रोड क्रॉस करेंगे क्या, हमने ऐसा नहीं, हमने क्या, उस सामने वाले की, आप अपने फ्रेंड की इच्छा के बारे में जानना चाहते हैं, उसके ओपिनियन चाहते हैं, उसकी डिज़ायर चाहते हैं, वो क्या चाहता है, हम रोड क्रॉस करें या यहीं खड़े रहें। वो जो भी कहेगा आपको करना है तो आप करोगे ज़रूर, लेकिन आपको क्या जाननी है, सिर्फ इच्छा। तो आप उस टाइम पर क्या यूज़ करोगे, शैल वी क्रॉस द रोड, शैल वी क्रॉस द रोड, क्या हम रोड क्रॉस करें, तो शैल वी क्रॉस द रोड। सपोज आप एक क्लास में खड़े हैं, क्लास इज गोइंग ऑन, सब कुछ जो है वो चल रहा है, टीचर आपको टीच कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्लास खत्म हो गई सपोज आपकी, तो आपको अपनी टीचर से पूछना है हम जाएं क्या, आप और आपका फ्रेंड है साथ में, तो आपने क्या बोला, शैल वी गो, या सर से पूछ रहे हैं तो शैल वी गो सर, क्या हम जाएं क्या, शैल वी गो इनसाइड या शैल वी गो आउटसाइड। तो ओपिनियन जानना चाह रहे हैं आप अपने सर का, उस सर ने जो भी कहना है इट डजंट मैटर, वो आपसे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने अपना क्वेश्चन पुट करना है किससे, शैल से। आई होप दिस वन इज क्लियर। कम टू द शुड नाउ। शुड अगर हम बात करें, आप कभी कभी क्या करते हैं, कोई इच्छा कर लेते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो शुड मतलब चाहिए, ठीक है। मैं आपको एडवाइस दे दूँ, मैं आपको बोलूँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी, यू शुड स्टडी या यू शैल स्टडी। ऑफ कोर्स आई विल से यू शुड स्टडी। आपको किसी को कोई एडवाइस देनी है, आपको किसी को कोई सजेशन देना है, कभी कोई भी सजेशन दें आप या कोई भी एडवाइस दें, एट दैट टाइम यू विल यूज शुड। क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, मुझे जाना चाहिए। आप सपोज करो आप खुद बैठे हैं, आपने बैठे बैठे ना सिर्फ ये सोचा, मुझे आज इंग्लिश की क्लास अटेंड करनी चाहिए क्या, मुझे आज अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहिए क्या। आप खुद ही बैठे हैं और खुद से ही एडवाइस मांग रहे हैं, तो उस केस में भी आप क्या यूज़ करेंगे, शुड। शुड आई गो, शुड आई गो, और यू कैन से शुड आई कॉल माई फ्रेंड। जो भी आपको लगता है ये करूं क्या, ये करना चाहिए क्या, कि मुझे पढ़ना चाहिए। आपको आपके टीचर्स हमेशा कहते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो वो क्या देते हैं, शुड से कहते हैं हमेशा, यू शुड स्टडी, ठीक है। तो आपको हमेशा चाहिए, कोई चीज़ आपको कोई पर्सन एडवाइस दे रहा है, तो एट दैट टाइम यू विल यूज शुड। I hope these 6 modals are clear. We will do another modals in our next video. Thank you.